फिरोज खान ने जो सलूक किया सजल के साथ वो किनारा कश हो गई। ये अपने घर को आग लगा चुके हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को घर के बाहर खड़ा कर दिया था और हम काफी रोते पीटते रहे कि हमें अंदर आने दें, लेकिन उन्होंने मुझे तलाक दे दी। उर्वा और फरहान, इनके बीच में जो है सेपरेशन शुरू हो चुकी है। ये अलग अलग रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिरोज खान का अलीजे पर शर्मनाक इल्जाम, मुकदमा दर्ज करवा दिया। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुमने जिसके पास जाना है, जहां दरवाजा खटखटाना है खटकाओ। मैं करोड़ों रुपए कमाता हूं, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। अलीजे के केस इल्जाम के बाद फिरोज खान ने अलीजे को तलाक दी। और क्या फरहान सईद जो है वो हानिया आमिर के लिए उर्वा को एक बार फिर से छोड़ चुके हैं? वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि जिन लोगों को आप अपना आइडियल बनाते हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एग्जैक्टली असल ज़िंदगी में वो किस तरह से चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी निजी ज़िंदगी जो है वो सोशल मीडिया पे लाकर उसका तमाशा बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिरोज खान के हवाले से। मैं आपको बताती चलूं कि फिरोज खान ने अदालत में अपने ही बच्चों को सपोर्ट करने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है और अदालत के इस हवाले से नया फैसला भी आया। थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि फिरोज खान की जो एक्स वाइफ है अलीजे फातिमा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि फिरोज खान जो है मुझे मारते थे, पीटते थे और एक बार तो उन्होंने मेरे सर पर बंदूक जो है वो रख दी है। ये सारी बातें अलीजे फातिमा जो है अदालत के रूबरू खड़ी होकर बोल रही हैं। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहब को कहा कि इस तरह से अपनी बीवी की तज़लील करता था, मारता था, पीटता था और बंदूक तक मेरे सर पे रख देता था। अलीजे ने फिरोज से कहा कि वो हर बच्चे के लिए माहाना 1 लाख रुपया जो है वो अदा करे, क्योंकि उनकी बेटी नौज़ायदा आपको पता है और बेटा जो है वो प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। उसके आने जाने की जो है ख़र्चा वो अलग है, स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और बच्चे के खर्चे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अलीजे फातिमा का मौक़िफ़ ये है कि बड़ी एक लेविश किस्म की लाइफ जो है वो फिरोज़ खान ने दी हुई थी और अब उनके बच्चे जो हैं वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि जो अलीजे फातिमा के वालिदैन हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो ये भी डिमांड कर चुकी हैं कि एक अलग जो है घर मेरे नाम ना करें, चाहे हमें एक अलग घर प्रोवाइड कर दें अपने बच्चों के लिए, वो घर अपने चाहे नाम रखें, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। अपने बच्चों की खातिर जो है वो ये डिमांड्स जो हैं वो उसने रखी हैं, पूरी करें। लेकिन जी फिरोज़ खान तो कहते हैं कि जी मैं किसी सूरत आपको 1-1 लाख तो बड़ी दूर की बात है, मैं टोटल जो है वो आपको दोनों बच्चों के लिए 20,000 रुपया जो है देंगे। फिरोज़ खान ने भी भिकारपन की जो है इंतहा कर दी। अपने बच्चों के लिए वो इस तरह से बोल रहे हैं कि जी जो करना है कर लो, अपने घर के मामले अदालत में ले आए हैं, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर मजाक उड़वा रहे हैं। और थोड़ा सा आपको मैं बताती चलूँ कि जब सज्जल अली के साथ इनका मामला था, इन दोनों की शादी होने वाली थी, मंगनी जो है वो फैमिलीज़ ने कर दी थी और सज्जल अली जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में इसके साथ चल रही थी। इनकी बहन जो उमाइमा मलिक है वो भी मुतादिद बार कह चुकी थी कि जी सज्जल अली हमारी भाभी है और वो बहुत अच्छी है। लेकिन इन्होंने सज्जल के साथ भी वही सलूक किया जो उन्होंने अपनी बीवी अलीजे फातिमा के साथ किया। उसको डराते थे, धमकाते थे। जब वो फिल्म साइन की उन्होंने इंडिया के लिए, वो तो हॉलीवुड के ख्वाब भी देखती थी, अब उनके हॉलीवुड का ख्वाब भी जो है वो पूरा हो गया। काम करने वाला किसी चीज़ का मोहताज थोड़ी होता है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि उनको उस वक्त भी तकलीफ होती थी और उनको अब भी तकलीफ है। वही सलूक जो अभी अलीजे फातिमा के साथ हो रहा है वो सज्जल अली के साथ भी करते थे, लेकिन सज्जल अली ने जो है वो खामोशी के साथ किनारा इख्तियार कर लिया, क्योंकि सज्जल अली एक अच्छी खातून है। उन्होंने तो अपने शोहर के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाए कि किस वजह से जो है आहत रज़ा मीर से उनकी तलाक हुई है। तो अभी फिरोज़ खान जो है वो अपनी बीवी के साथ तो जो करना था कर चुके हैं, मारते थे, पीटते थे। उन्होंने ये तक इल्ज़ाम लगाया है कि जब उनकी दूसरी बेटी पैदा होने लगी थी, यानी कि वो प्रेगनेंट थी, प्रेगनेंसी में भी फिरोज़ खान उनको मारा करते थे, घसीटा करते थे। इससे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक कोई इंसान कैसे हो सकता है कि अपना ही बच्चा जो है उसको आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और आज मैं कहीं पे इंटरव्यू देख रही थी, फिरोज़ खान साहब बोल रहे थे कि इस बच्ची फातिमा में तो इनकी जान है, तो वो जान आपने निकालने की भी कोशिश की जब वो पैदा नहीं हुई थी, इनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो मारा पीटा भी था। तो उन्होंने ये भी बात सारी बोली है। अब फिरोज़ खान ने जो सलूक किया सजल के साथ वो किनारा कश हो गई, लेकिन इनके दिमाग में कोई चीज़ फंसी हुई है जब से सजल अली की तलाक हुई है उसके बाद से। अब जो है ये अपने घर को आग लगा चुके हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को, बकौल इनकी एक्स वाइफ के, इन्होंने बच्चों को, 2 छोटे छोटे बच्चों को मुझ समेत घर के बाहर खड़ा कर दिया था और हम काफ़ी रोते पीटते रहे कि हमें अंदर आने दें, लेकिन उन्होंने मुझे तलाक दे दी। फिरोज़ खान ने जी अदालत में अपने बच्चों को अभी सपोर्ट करने से मुकम्मल तौर पे जो है वो इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैं किसी सूरत सपोर्ट नहीं करूंगा। इनकी बीवी कहती है 1-1 लाख रुपया दे, जब वो कहता है कि 20,000 रुपया दूंगा मैं सिर्फ इसका।
अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि मेंटेनेंस के लिए उन्होंने ये बात बोली। अब जो सार्फिन हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो कहते हैं कि जी 2 मासूम बच्चों के साथ जो एक वालदा है, उनकी ज़िंदगी भी इसने बर्बाद की। अगर इसने इसी तरीके से ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है फ़िरोज़ खान को, क्योंकि फ़िरोज़ खान की जो जितने वो एग्रेसिव हैं, उनके मुतादिद जो इंडस्ट्री से उनके साथ काम करने वाली ख़वातीन हैं, वो भी निकल के सामने आई। उनकी ख़वातीन अदाकारा जो उनके साथ को एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने बताया कि जी बड़ा एग्रेसिव है, ये इस तरह से हरकतें करता है और जिस तरह से ये काम करता है एग्जैक्टली वैसा है। काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और वो कहते हैं कि जी दोनों लोग तो तलाक ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है बच्चों पे असर पड़ेगा। लेकिन फ़िरोज़ खान इस वक्त अपने बच्चों से बिल्कुल भी उनको कोई लगाव नज़र नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि माँ से बच्चों को छीन लें, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं ये साबित कर दूँ कि अलीज़े फ़ातिमा जो है वो किसी सूरत इस काबिल नहीं है कि बच्चे उसके पास परवरिश पा सकें। वो फाइनेंशियल जो है वो बिल्कुल वीक है, तो मेरे बच्चों को मैं अपनी तौर पर जो है कस्टडी ले लूँ। तो कितना गलत है। एक माँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ महीने के बच्चे हैं और 3.5 साल का बेटा है। किस तरह की एक सोच है। आप अगर अच्छे होते हैं या वालिद अगर अच्छा होता तो वो डेफिनेटली आज घर जुड़ा होता, ऐसे बीवी को तलाक दे के बाहर थोड़ी खड़ा कर देता। तो अब उनकी कोशिश ये है कि वो हर लिहाज से अपनी बीवी को पैसों के हवाले से तंग करे, क्योंकि उनकी बीवी जो है फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उन्होंने जो है बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं अलीज़े फ़ातिमा ने। उन्होंने कहा है कि जी बहुत मारता पीटता था और फ़िरोज़ खान ने हस्ब मामूल जो है वो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि उन्होंने सजल के साथ भी क्या किया था, इसलिए उसको लोग काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अभी जो है वो कहते हैं कि जी मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। मेरी बीवी एक्स वाइफ जो है अलीज़े फ़ातिमा, वो बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया हुआ है, लेकिन वालदा स्कूल नहीं भेज रही। मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ, ये मेरा हक है, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने जो है वो दायर दरख्वास्त की थी, उसकी समाअत जो है अब 6 अक्टूबर को अदालत ने हुक्म दिया है। 6 अक्टूबर को अलीज़े फ़ातिमा, उनके बच्चे फ़िरोज़ खान को हर हाल में अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। अलीज़े ने ये बताया था कि जी बच्चे का स्कूल बेहद दूर है और मुझसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं बच्चे को वहाँ तक पहुँचाऊँ। मैं चीज़ें देखूँगी, मामला सही हो जाएंगे। दूसरी खबर पर आ जाते हैं। फरहान सईद और उर्वा, जो कि एक बड़ा फेवरेट कपल है, सबको बहुत पसंद है और कुछ माह पहले इन दोनों के रिश्ते में दरार आई थी, दोनों अलग हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो है ये उस वक्त का मामला है जब सजल और आहत के बीच में दरार थी और मामला तो उनके ख़राब थे, तो ये भी सेपरेट हो चुके थे। इनके दरमियान भी सेपरेशन चल रही थी, लेकिन इनके मामला बेहतर होते हैं। एक बार फिर से ये अपने रिश्ते को मौका देते हैं और ज़िंदगी आगे गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब सी बात है, जब हम अवार्ड्स कनाडा में मुनक्किद किए जाते हैं, जहाँ पे उर्वा जो है वो भी जाती है, फरहान भी जाता है, लेकिन फरहान जहाज़ में जाता हुआ किसी और अदाकारा के साथ मौजूद है। हानिया के साथ वहाँ पे चिपक चिपक के जो है एंट्री उसकी नज़र आती है कि अवार्ड्स में एंट्री वो हानिया के साथ कर रहा है। फिर जब डांस करना होता है हानिया के साथ, तो उसको जो है वो जादू की झप्पी यानी कि उसको गले लगा रहा है, उसको बकअप कर रहा है, उसको हौसला दे रहा है, चिपका हुआ नजर आ रहा है वो हानिया के साथ। जबकि उर्वा को अगर हम देखें तो वो बड़ी अलग अलग नजर आई। वो अकेली अवार्ड सेरेमनी में जो है वो आती हैं, रेड कारपेट पे उनको अकेले देखा। पाकिस्तान से भी ट्रैवलिंग करती हुई वो अकेली जो है वो कनाडा जाती हैं। तो दोनों के बीच में इस वक्त हानिया आमिर का आना जो है वो नज़र आ रहा है कि हानिया किस तरह से चिपकी हुई नज़र आ रही हैं और एक बार फिर से उर्वा और इनके बीच में जो है सेपरेशन शुरू हो चुकी है। ये अलग अलग रह रहे हैं।